Hello friends, today we will discuss about divisibility rule. तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से. इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, उसकी लास्ट डिजिट जो रहेगी वो हमारी यूनिट डिजिट होती है. अगर वो 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि जो पूरा नंबर है वो भी 2 से डिविजिबल है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देख सकते हैं कि मैं एग्जाम्पल लिखूँगी यहाँ पे 1628. यहाँ पे हमारी यूनिट डिजिट है वो है 8. तो 8 का हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4. इसका मतलब है कि जो ये पूरी डिजिट है, वो नंबर है, वो 2 से डिविजिबल है. अब हम 3 का देखेंगे. इफ़ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर इज, मतलब जो पूरा नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा. मतलब कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है, अगर हम उसकी हर डिजिट को प्लस करेंगे, उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब है कि जो वो पूरा नंबर है वो 3 से डिविजिबल है. ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, आप इसके थ्रू समझ सकते हैं. अब हम 4 को करेंगे. If the last 2 digits of the number is divisible by 4, then the number is also divisible by 4. मतलब कि कोई नंबर है हमारे पास, अगर उसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो मतलब वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा. और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, आप इसके थ्रू समझ सकते हैं. यहाँ लास्ट 4 डिजिट हमारी 12 है. अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब पूरा जो नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल है. अब हम 5 को देखेंगे. इफ़ द लास्ट डिजिट्स आर आइदर 0 और 5, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, उसकी लास्ट की डिजिट्स 0 है या 5 है, तो वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा. अदरवाइज इट इज़ नॉट बी डिविजिबल बाय 5. फॉर एग्जाम्पल 50065. अब लास्ट डिजिट देखिए, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये डिविजिबल है. अब 6 को देखिए. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, सो इट इज डिविजिबल बाय 6. आप देख सकते हैं कि अगर 2 से डिविजिबल होगा तो उसकी जो लास्ट की डिजिट्स होंगी वो इवन नंबर्स होंगी. और अगर 3 से डिविजिबल होगा तो जो नंबर होगा पूरा उसको सम निकाल के उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तब पता चलेगा कि वो 3 से डिवाइड है या नहीं. अगर वो 2 and 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब वो 6 से भी होगा. फॉर एग्जाम्पल 1638, हमारा जो 8 है वो है इवन नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 2. एंड हम ये पूरी जो नंबर्स हैं उनको प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड भी हो जाएगा, 18 आ जाएगा प्लस करके. तो ये 3 से भी डिवाइड है और 2 से भी, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा.
अब हम देखते हैं 7 को। टेक अ लास्ट digit of a number and double it and subtract it from the remaining part of the number। मतलब कि जो हमारा कोई भी नंबर है, अगर हम उसकी लास्ट डिजिट को डबल कर देंगे, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा नंबर का उससे माइनस कर देंगे और उसे फिर डिवाइड करेंगे 7 से, तो उसका मतलब वो 7 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर। शॉर्ट ट्रिक है ये। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है यहाँ पे। 3 हमारी लास्ट डिजिट थी, 3 का डबल किया 6 आ गया, और 20 में से माइनस कर देंगे 6 को, और फिर से देख लेंगे कि 14 हमारा डिविजिबल है 7 से। ये सब कोर्स है। अब 8 का देखते हैं। इफ़ द लास्ट 3 digit of the number is divisible by 8, then the whole number is divisible by 8। मीन्स कोई नंबर है हमारे पास, अगर वो उसकी लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से डिवाइड होगी, तो इसका मतलब है कि पूरा जो नंबर है वो भी 8 से डिवाइड होगा। तो आप कोई बड़ा नंबर दे रखा है तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, बस लास्ट की 3 डिजिट चेक कर लो, पता चल जाएगा। 9 को देखते हैं। When the sum of the digit of the number is divisible by 9, then the whole number, मतलब पूरा नंबर जो होगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा। इसका भी केस 3 के जैसा ही है। जैसे 3 में हमने किया था, जो हमारे पास नंबर था उसको प्लस कर दिया था, देन 3 से डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे 9 से डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है ऑफ कोर्स। अब हम 11 को देखेंगे। When the difference between the sum of the even when the difference between the sum of the digit in even and odd place of a number is 0 or a multiple of 11, then the whole number is divisible by 11। मतलब कि जो हमारे पास कोई भी नंबर होगा, अगर इवन नंबर्स और ओड नंबर्स को हम आपस में माइनस करेंगे, अगर 0 आया या 11 आया, इसका मतलब कि वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। इवन नंबर्स एक तरफ, ओड नंबर्स एक तरफ, 0 आया इसका मतलब डिविजिबल है। Thanks for watching my video. So please like and subscribe my video.